ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय है हमारी 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसकी प्रश्नावली 1.5 हम कर रहे हैं। इससे पहले अपनों ने प्रश्नावली 1.4, 1.3, 1.2 और 1.1 इनके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, 4 है, 4 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कितने हैं, 1 हो गया, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा 3 और है, पर वो क्वेश्चन मैं अगली वीडियोज में बताऊंगा। पहले इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें है ना, इस वाले पद को इससे अपनों को गुणा करना है, ठीक है। जैसे 3 प्लस अंडर रूट 3, इसको अपनों को गुणा करना है 2 प्लस अंडर रूट 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये 3 और जो 2 है ना, इसमें अंडर रूट देखो, इस 3 के ऊपर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है और इस 2 के ऊपर भी अंडर रूट नहीं लगा हुआ है। ये इसका मतलब है ये और ये दोनों, 3 और 2, ये दोनों परिमेय संख्या है। और इस 3 पे अंडर रूट लगा हुआ है और इस 2 पे भी अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से अपन को गुणा करना है, इस वाले पद को इससे गुणा करना है। तो गुणा कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को लेंगे और इस पूरे से गुणा कर देंगे। इस 3 को लिया मैंने और इस पूरे से गुणा कर दिया। देखो कैसे करूँगा, ये 3 और ये कोष्टक 2 प्लस अंडर रूट 2, ये कोष्टक बंद। अब देखो यहाँ पर किसका चिन्ह लिखा हुआ है, किसका चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस का। तो देखो ये प्लस का चिन्ह लगाया मैंने। अब इस अंडर रूट 3 से इस पूरे को गुणा कर देंगे। देखो मैंने क्या किया, पहले इस 3 को लिया और इससे पूरे से गुणा कर दिया, ये लिख दिया मैंने। प्लस का चिन्ह था तो प्लस, इस अंडर रूट 3 लिया, ये अंडर रूट 3 और वापस इस पूरे से गुणा कर दिया। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। 3 को 2 से गुणा किया 6 प्लस। अब देखो 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे ना, तो ध्यान रखना 3 को गुणा करना है किससे, अंडर रूट 2 से। तो आप यदि आपने ये लिखा 3 अंडर रूट 2, तो ये एकदम राइट है। 3 को अंडर रूट, देखो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यदि आपने ऐसा लिख दिया, ये यदि लिखा आपने तो ये सही है। यदि आपने इसको गुणा करने के बाद ऐसा लिख दिया, 3 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो अंडर रूट 6, तो ये गलत है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इस तरीके से गुणा होगी, ठीक है। तो 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 आएगा अपना। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस। अब देखो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करें होगी ये, इनको गुणा करेंगे तो ऐसा कैसे लिख देंगे, 2 अंडर रूट 3, ठीक। अब प्लस, अब देखो ये क्या है, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ है और इसके ऊपर भी अंडर रूट। देखो इसको मैंने इससे गुणा कर दिया, इसको इससे तो गुणा कर दिया, ये लिख दिया। अब मुझे इसको इससे गुणा करना है, तो देखो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय अपरिमेय संख्या को गुणा करूंगा ना, तो मैं गुणा करने पे देखो ये अंडर रूट 3 और इसको गुणा करना है अंडर रूट 2 से, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 गुणा 2 और इसको लिखेंगे अपन अंडर रूट 6, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 6, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, बस यही आंसर है इसका, है ना। तो इस तरीके से करना है आपको इन सवालों को। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।